इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहता है। हर इंसान सपने देखता है और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज देखो कि या अपने आसपास देखो कि जो भी इंसान अपने आसपास है वो सपने देखता है, लेकिन क्या हर इंसान के सपने पूरे हो पाते हैं? क्या हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है या अपने मकसद में कामयाब हो पा रहा है? ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन पाता। हर इंसान को जो वो चाह रहा होता है ना, वो चीज नहीं मिलती है। कुछ चुनिंदा लोग अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाते हैं जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं या उसके बारे में वो सोचते हैं। तो ये वो कुछ लोग ही अपनी जिंदगी में एक अलग मुकाम या अलग पहचान बना पाते हैं। बाकी जो लोग हैं ना, वो सब भीड़ का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने उनकी झोली में कुछ डाल दिया कि यार ये लोग अच्छे थे। ऊपर वाला ऐसा क्यों करेगा? वो आपके साथ, मेरे साथ या किसी के भी साथ भेदभाव क्यों करेगा? लेकिन रिजल्ट तो कुछ अलग आ रहा है ना। कुछ चुनिंदा लोग ही कुछ कर पा रहे हैं, सब क्यों नहीं कर पा रहे? या सबको अपनी मंजिल क्यों नहीं मिल पा रही? तो ये सबसे बड़ी गलती, या इसमें अगर किसी की गलती देखो ना, तो ये इंसान की खुद की गलती है। ठीक है, देखो, कामयाबी उसूलों के बिना या कामयाबी के रास्तों पर चलने के लिए है ना, उसूल चाहिए इंसान को। उसूलों के साथ ही आप कामयाबी तक पहुंच पाओगे। कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन आपके पास उसूल होने चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखो कि कामयाबी है ना, हमेशा वक्त मांगेगी। आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइम लगाने के लिए तैयार हो, अगर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने मकसद पर रुकने के लिए तैयार हो कि भाई कितना भी टाइम लगे मैं काम करूंगा, मैं अपने मकसद को पाने के लिए पूरा टाइम दूंगा, मैं टाइम लगाने के लिए तैयार हूं, तो ये जो सोच अगर इंसान अपने अंदर लेता है ना, तो कामयाबी की क्या औकात है कि उसको मिले ना। भाई आज नहीं, 2 साल, 5 साल, एक ना एक दिन तो मिलेगी, क्योंकि वो पकड़ के बैठा है। एक ना एक दिन तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उसके सपने उसके सामने बहुत छोटे हो जाएंगे। लेकिन वो वक्त लगाएगा, तब ये चीजें होंगी। लेकिन ये जो मैंने अभी बोला था ना कि बहुत कम लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं, बाकी जो भीड़ है ना, वो भीड़ ही रहती है। तो वो भीड़ क्या करती है पता है? भीड़ क्या करती है, जब थोड़ी सी दिक्कतें आती है ना रास्तों में, थोड़े कांटे नजर आते हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हमारे, तो इंसान क्या सोचता है कि नहीं यार, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, कहीं और देखते हैं, या कुछ और सोचते हैं। तो ये जो लोग, थोड़ी सी दिक्कतें आई, थोड़ा सा फेलियर आया, तो अपने प्रोफेशन को ही चेंज कर देते हैं कि यार ये चीज नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये जो स्विच करने की जो सोच है ना, ये इंसान को कहीं भी नहीं ले जा सकती। ठीक है भाई, क्या गारंटी है जब आप इस प्रोफेशन में या जो भी आप करना चाहते थे उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें हुई, आप छोड़ के चले गए, किसी दूसरे प्रोफेशन में जाकर काम करना शुरू कर दिया, तो क्या गारंटी है कि यहाँ आपको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि दिक्कतें तो यहाँ भी होगी, मुश्किलें तो यहाँ भी आएंगी, परिस्थितियां तो यहाँ भी खराब होगी। तो ये सारा खेल है ना, ये देखो, प्रोफेशन चेंज करना या एक चीज से दूसरी चीज पे छलांग लगाना, ये चीज कामयाबी को पाने का रास्ता नहीं है, ये कामयाबी से दूर जाने का रास्ता है। कामयाबी के लिए आपको, अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज करके रखनी है, तो उसको पकड़ लो। उसको चाहे, देखो, वक्त लगेगा, टाइम जितना मांगती है ना, और बिना टाइम, बिना तैयारी के वो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ये भरम अगर आपने अपने दिमाग में पाल रखा है ना कि थोड़ी सी मेहनत या थोड़ा सा कुछ करने के बाद कुछ मिल जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी, तो आसान नहीं है मेरे भाई। इसके लिए है ना, रात दिन एक करनी पड़ेंगी, मेहनत चाहिएगी। देखो, वो तो सारी चीजें चाहिएंगी, लेकिन आपको सबसे जो मेन चीज है ना, वो आपको वक्त लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइम लगाने के लिए तैयार हो ना कि मैं मेरे मकसद को पूरा टाइम देने के लिए तैयार हूं, मेरा जो भी मकसद है, मेरा जो भी सपना है, मैं उसको पाने के लिए जितना मर्जी टाइम चाहिए उतना ले लो। अगर ऐसा एटीट्यूड अगर इंसान के अंदर होता है ना, तो एक ना एक दिन तो कामयाबी उसके पैर जरूर चूमती है। ठीक है, तो ये जो सारा खेल है ना, उसूलों के साथ दौड़ने का है। उसूलों से मेरा कहने का मतलब है कि जो ये
बेसिक या बुनियादी चीजें हैं ना, इनको अगर इंसान पकड़ लेना, इनको पकड़कर आगे बढ़े, तो फिर ये जो फेलियर है, देखो, और एक बात हमेशा याद रखो कि जब आप कुछ करने निकलोगे ना, अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ने के लिए जाओगे, तो ये फेलियर नाम का बच्चा है ना, आपको रास्ते में मिलेगा। और अगर इसने एक बार, ये बड़ा जिद्दी होता है, अगर फेलियर नाम के बच्चे ने एक बार आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक लंबे समय तक आपका न पीछा नहीं छोड़ेगा। उसमें हो सकता है कि आपका 2 साल साथ रहे, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक लंबे टाइम तक आपको फेलियर ही मिलता रहे। तो ये बच्चा भी आपको परेशान करेगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है। तो दिक्कतें बहुत आनी है, ठीक है। दिक्कतों को देखकर या दिक्कतों से डरकर आप अपने चीजों को छोड़ के जा रहे हो ना, तो फिर आप उस कामयाबी या उस सपने के लिए बने ही नहीं हो। वो सपना आपका था ही नहीं, ये मान के चलो। क्योंकि देखो, सपने है ना, दिमाग में सेट करने से सपने नहीं मिलते। सपने जब अंदर से आपके जो ये पूरी बॉडी है ना, ये बोले कि मैं ये करूंगा, ये करके रहूंगा, ये चीज मेरी है, तो ऐसा जुनून अगर पैदा कर सकते हो ना, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि फेलियर मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करोगे। अगर आपकी दिक्कत परेशानियां हैं, आपको रास्ते में मुसीबतें आ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे भी लड़ोगे। क्योंकि आपका जो एम है ना, आपका जो मकसद है, वो बड़ा है। ये आपके पूरी बॉडी में, पूरे शरीर के हर एक अंग में बसा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में है ना, आपको वो कहीं दूर नहीं जाने देगा, वो आपको अपने मकसद के करीब लेके जाएगा। लेकिन जो लोग ऊपर ऊपर से नहीं बोलते कि यार ये करना था लेकिन हुआ नहीं जिंदगी में, तो वो करना नहीं था, वो तूने सोच लिया था, लेकिन वो उसके लिए तूने कोई काम नहीं किया, उसके लिए तूने ना तो टाइम लगाया, ना ही तूने कुछ सीखने की कोशिश की। तो ऐसे सपने तो नहीं मिलते, ऐसे तो कभी सपने नहीं मिलते। तो मैं देखो एक चीज बताने की कोशिश करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आप एक मकसद डिसाइड कर लेते हो ना कि मेरे को ये करना है, मकसद कुछ भी हो, आपका है वो, आप क्या करना चाहते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, या आप कुछ भी बनना चाह रहे हो, अगर आप एक चीज को पकड़ लो ना कि भाई मैंने ये पकड़ लिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने जिंदगी में ये करना है, उसके बाद है ना, आपको अलग अलग चीजों पर स्विच नहीं करना है। आपको केवल उस चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत और पूरा टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग रही है तो लगाओ भाई, क्योंकि वो चीज एक दिन इतनी बड़ी होके आपके सामने आएगी कि आपका नाम, फेम, या जो भी आपका सपने से रिलेटेड आपके जो वो है ना, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन की, भाई आप किस चीज के लिए कर रहे हो, वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन आप रुको। और ये उम्र देखो, अगर जवानी की उम्र है, तो इस उम्र में यार दिक्कतें अगर आ रही हैं तो ले लो ना यार, क्या दिक्कत है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बुढ़ापे में है, उम्र हो गई, दिक्कतें झेली नहीं जा रही, झेल सकते हैं यार। सोच के देखो, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो ले लो उसको, क्या दिक्कत है। क्योंकि एक ना एक दिन तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा ना कि वो पूरी दुनिया को चौंका के रख देगा। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर है ना, एक ही चीज कॉमन है कि आपको अपने मकसद पर रुकना पड़ेगा। अगर आप रुकने के लिए तैयार हो तो फिर इस दुनिया में किसी चीज की औकात नहीं कि आपको हरा दे। फेलियर आएगा, फेलियर मिलेगा, देखो सबको मिलता है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको फेलियर ने 10-10 साल तक छोड़ा नहीं, लेकिन क्या वो कामयाब नहीं हुए? होते हैं लोग, क्योंकि जिद्दी भी, आप जिद्दी कितने दिन बन जाओगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, हो सकता है कि आपका मकसद आपको 10 साल बाद मिले। तो जिद्दी बनने से काम नहीं चलेगा। काम चलता है कि आप पूरी शिद्दत से उस काम को करने के लिए पूरा टाइम देना चाहते हो कि मैं टाइम दूंगा, जितना वक्त लगे मैं लगाऊंगा। तो ये सब्र है ना, ये सब्र का खेल है, ये वक्त लगाने का खेल है, ठीक है। मकसद, आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते हो, देखो सपने कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने जो सपना देख लिया वो आपको मिल नहीं सकता, मिलेगा मेरे भाई, लेकिन तू रुक उसके लिए। अगर तू रुकेगा ना, तेरे को एक दिन मिलेगा, क्योंकि एक दिन तेरे पास इतना नॉलेज होगा, इतना अनुभव होगा तेरे पास, एक दिन तेरे पास इतनी ज्यादा चीजें होंगी कि तू
तेरा जो मकसद है ना वो उससे तू कई गुना बड़ा हो जाएगा। वो सपने तेरे को एक दिन जरूर मिल जाएंगे, लेकिन तुझे रुकना पड़ेगा। थोड़ी सी दिक्कतें आए ना, इनसे घबरा के जाना नहीं है मेरे भाई। अगर चले गए तो फिर कहानी आपकी नहीं लिखी जाएगी। अगर कहानियाँ लिखनी है, कुछ ज़िंदगी में बड़ा उखाड़ना है, तो वक्त लगाना पड़ेगा, और वक्त लगाने के लिए हमेशा तैयार रहो। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो यार, एक चीज़ सोच के देखो, अगर आपको 2 वक्त की दाल रोटी मिलती है ना, तो इससे अच्छी बात क्या होगी भाई। अगर 2 वक्त की दाल रोटी आपको मिल रही है तो लगे रहो ना अपने काम पे भाई। इससे नीचे कहाँ जाओगे भाई? इससे नीचे ये तो है नहीं कि आप रोड पे आ जाओगे। तो जितने साल आप ट्राई कर सकते हो ना अपने मकसद के लिए करो। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल 3 साल ट्राई कर लिया और नहीं हुआ छोड़ के चले गए। ऐसा मत करो, या तो मत करो, और करो तो फिर उसे पाकर रहो, ताकि एक सुकून, एक अंदर से एक चीज़, एक कॉन्फिडेंस आए कि यार मैं हूँ ऐसा, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। और इसके बाद जब आप एक प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हो ना, या एक सपने को या एक मकसद को पा लेते हो, तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है ना वो दुगनी या तिगने लेवल पे आपके अंदर वो होगा कि आप पहले जितना आपने जब शुरुआत की थी ना, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और जब अगला आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा ना, वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप पूरा करोगे, आप खुद नहीं सोच सकते। तो इन सारी चीज़ों का अगर एक मोटा मोटा अगर हम वो देखें ना कि इन सारी चीज़ों का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद एक ही है कि आपको अपने मकसद पर टाइम लगाना होगा। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो ना, क्योंकि देखो जब आपको फेलियर मिलेगा ना, तो ये दुनिया, ये लोग, ये सोसाइटी, आपके परिवार वाले, ये सब लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, आपको पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। आपको इतना बुरा लगेगा कि यार मैं ऐसा तो हूँ ही नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये वो दौर होता है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ इंसान खुद को इतना मजबूत कर सकता है कि सोच नहीं सकता। अगर यहाँ टूट गए ना, अगर यहाँ खुद को बिखेर दिया, तो फिर तो आपकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ मजबूती के साथ अगर आप आगे बढ़े, तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे बड़ा कोई योद्धा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ना अपने अंदर लाओ कि यार ठीक है, अगर मकसद 2 साल मांग रहा है ना, तो दे दो 2 साल। अगर मकसद 5 साल मांग रहा है तो 5 साल दे दो, आंख बंद करके दे दो। ऐसे लोग ही अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ पाते हैं जो पूरा टाइम देते हैं। तो सारा खेल टाइम का है, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम लगाओगे ना, तो एक दिन आपका टाइम जरूर आएगा।